नमस्ते छात्रों, आज हम लोक भारती हिंदी का अध्ययन करने वाले हैं। इसके लेखक है विकास परिहार जी। यह कविता एक हाइकू के रूप में प्रस्तुत की है। यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 7, 5, 5, 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। इस कविता में कवि ने 3-3 छोटी पंक्तियों में अलग अलग घटनाओं को सुंदर ढंग से पिरोया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3-3 पंक्तियों की कविता है, जिसमें पहले पंक्ति में 5 वर्ण हैं, दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण हैं और तीसरी पंक्ति में 5 वर्ण हैं। कुल मिलाकर 17 वर्ण में यह कविता ढांची जाती है या बनाई जाती है। यह विश्व की सबसे छोटी कविता है। इस कविता में 3-3 पंक्ति की कविता होती है और एक कविता का दूसरी कविता से कोई भी संबंध नहीं होता है। तो कविता की शुरुआत हम करते हैं। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। इसमें कवि ने बताया है कि जब आकाश में घना अंधेरा होता है, तब जब प्रकाश पड़ता है तो वो और भी अधिक चमकता है। उसी तरह हमारे जीवन में जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है तो हमारा जीवन अंधकार से घिर जाता है और यह परिस्थितियाँ जब अनुकूल में बदल जाती है तब प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है, ऐसा कवि का कहना है। मतलब प्रतिकूल परिस्थिति मतलब घना अंधेरा और अनुकूल परिस्थिति मतलब उसमें आया परिवर्तन रूपी प्रकाश। आगे, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम अपना काम करते रहना चाहिए, यही नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। मतलब काम करते समय यह कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमें यह काम करने के बाद क्या प्राप्त होगा। आगे, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। हमारा जो जीवन है वो एक सागर रूपी है और उस सागर रूपी सागर में हम नैया के रूप में तैर रहे हैं। तो तैरते समय हमें सागर को पार करना है और वो पार करते समय हमें कोई भी बचाने वाला नहीं है। जब वो डगमगा जाती है तो उसे हमें ही संभालना है। हमें संभालने के लिए दूसरा और कोई नहीं आएगा। आगे, रंग बिरंगी रंगसंग लेकर आया फागुन। अक्सर फागुन महीने में अनेक प्रकार के फूल हमें दिखाई देते हैं। उसी तरह हमारे जीवन में भी हमें कभी कभी चिंताओं और परेशानियों को भूलकर वसंत की तरह आनंद लेना चाहिए। ऐसे रंग बिरंगी फूल देखकर हमारा मन जिस तरह आनंदित हो जाता है और यह साल में एक ही महीने में ऐसा वातावरण हमें दिखाई पड़ता है। तो कवि कहते हैं कि हमें भी इसी तरह हमेशा चिंताओं परेशानियों में नहीं रहना चाहिए। कभी कभी यह सब भूलकर हमें आनंद लेना चाहिए। आगे, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना है, ऐसा लेखक का कहना है। मतलब गुलाब के फूल जिस तरह कांटों में भी हंसता रहता है, उसी तरह हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, कितने भी संकट आए, हमें डगमगाना नहीं चाहिए। उन परिस्थितियों का सामना हमें हमेशा करते रहना चाहिए और हमेशा हंसते रहना चाहिए। आगे, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। हमारा जो मन होता है, मन में अनेक प्रकार की भावनाएं होती है। जब हमें किसी प्रकार का दुख होता है, परेशानी होती है, वो हमारे मन में ही दबी रहती है और जब वो बाहर आती है तो
वो आँखों के रूप में बाहर आती है, आँखों से बाहर आती है, मतलब आँखों से आंसू आते हैं और हमारे मन में जो होता है वो आँखों के द्वारे दिखाई देता है। तो कवि का कहना है कि जब हमें दुख होता है और हम रोते हैं तो हमारा मन थोड़ा सा हल्का होता है और आंसुओं के द्वारा वो हमारा मन का जो दुख होता है वो बाहर निकल आता है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। यहाँ पर बताए जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आई है। और यह कहते हैं कि अश्रु बहते हैं तो हमें समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद धुल गया है और मन पहले के समान पावन हो गया है। मतलब जब आंसू निकलते हैं तो हमारे मन में जो भी कुछ होता है वो क्या होता है, बाहर आता है और हमारा मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। आगे, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। यहाँ पर जिजीविषा का मतलब है इच्छा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में अनेक संघर्ष होते हैं, अनेक चिंताएं होती है, परेशानियां होती है और हमारे जो आसपास होते हैं अप्रिय प्रसंग कभी कभी दिखाई देते हैं। तो ऐसे समय हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। यही हमारी जिजीविषा होनी चाहिए, मतलब यही हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हमें हर संकट का सामना करना है। इतना ही। आगे की कविता हम अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन आपको कोई कठिनाइयाँ हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।